हेलो क्लास 8 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले, अगर आप भी देने वाला 2 मार्च को अपना मैथ का एग्जाम, उसके लिए काफ़ी मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपने सारे मित्रों के पास अपने शेयर भी कर देना इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं सारे के सारे एमसीक्यू प्रश्न को। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वायरल एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक ही देखना, अगर आपने इस वीडियो को एक बार स्टार्ट कर दिया है तो। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। हम लोग इस वीडियो में गणित के लिए 50 मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते, सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कितना होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। 0 से स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि जो किसी संख्या से कटता है वो सबसे छोटा होना चाहिए। दो तो नहीं होता, क्योंकि 1 से कटता है 2, लेकिन 1 से तो सारी संख्या कटती है। जैसे कि यहाँ पे 6 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 5 भी कटेगा, 1 से सारी संख्या कटेगा। इसके कारण इसको भाज्य संख्या नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 जो है 2 से हमारा कटता है। ठीक है, 2 से कटता है, 1 से कटता है, 2 संख्याओं से कटता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमसे, निम्न में से कौन सा गुणात्मक तत्समक है। अगर हमसे पूछा जाए गुणात्मक तत्समक, ठीक है, तो आपको कितना जवाब देना है। ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा, 1 है, 0 है, या फिर 1 और 0 दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना गुणात्मक तत्समक जो होता है आपका 1 होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 9/-7 का योज प्रतिलोम पूछ रहा है, यानी कि 9/-7 का योज प्रतिलोम अगर आपसे पूछा जाए तो योज प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है अगर उस संख्या से इस संख्या को जोड़ा फिर घटाया जाए तो 0 प्राप्त होना चाहिए। यानी कि कौन सा हो जाएगा, अगर हम प्लस में लिख देते हैं 9/7, ठीक है, क्या है हमारा माइनस में 9/7 है, और एक प्लस में 9/7, तो दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब खत्म होकर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा योज 9/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, जो संख्या अगर आपके पास दिया रहेगा, अगर माइनस में दिया तो उसको प्लस में कर दो, अगर प्लस में दिया तो उसको माइनस में कर दो। ठीक है, ये आपका योग तत्समक हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 बोलता है हमसे, एक परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, वो क्या संख्या है, वो कौन सी संख्या है, स्वयं का व्युत्क्रम होना चाहिए। 5 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0 आपके पास मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो इनमें से कौन है, तो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि -1 जो होता है हमारा क्या होता है, स्वयं का व्युत्क्रम होता है। आप लोग याद रहे, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमसे, 11/24 खाली स्थान। यहाँ पे देखो इंग्लिश वाले में देखो ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा विजिबल है। यहाँ पे 11/24 प्लस में खाली स्थान बराबर में माइनस का 11/15। तो इसका हमें बताना है कि यहाँ पे खाली स्थान जो है ना, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो 11/24 लिखो यहाँ पे, और जो खाली स्थान है उसको मान लो कि एक्स है, यहाँ पे क्या है, एक्स है, मान लो ऐसा। ठीक है, इसी एक्स का वैल्यू में निकालना है। ठीक है, इधर हमारे पास -11/15 है। ठीक है, एक काम करो, ये जो इधर प्लस में है, इधर माइनस प्लस में है 11/24, इधर भेज दो। इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 11/24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 11/24 हो जाएगा। हमें इधर से इसे इरेज करना होगा। ठीक है, तो इधर हमारा क्या बचा, एक्स बराबर में हो गया हमारे पास माइनस का 11/15 और माइनस में 11/24। इसका क्या करो, एलसीएम ले लो। एक्स बराबर लिख दो माइनस के 11 बटा नहीं, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम दोनों का जब लोग 15 और 24 का, तो एलसीएम निकालना होगा हमें 15 और 24 का। तो दोनों संख्या 3 से कटेगा। ठीक है, कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा तो यहाँ पे 5×3=15 और 8×3=24, 8×16=24। क्या बचा है, तो हमारा 5 और 8 फिर किसी से नहीं कटता है, तो हमें क्या करना होगा, 3×5×8 करना होगा। जो कि करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3×5=15 और 15×8 जो हमारा आता है, कितना आता है, 15×8 आपका आ जाएगा, आपका 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 120 आ गया। तो हम लोग नीचे लिखेंगे 120 लिखेंगे। ठीक है, 120 लिखेंगे। और 15 कटता है 120 से कितना बार में, 15 कटता है 120 से कितना बार में कटता है, तो हमें कटता है 8 बार में कटता है। तो 8 -11 करना होगा, तो -11×8 करोगे तो कितना होता है, माइनस का माइनस लिखो, 11×8 88 हो जाता है। ठीक है, 88 हो जाएगा। माइनस में लिखो, यहाँ से 24 को काटो, 120 को काटो 24 से काटोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, आपके पास 5 मिलेगा। 5 बार में कट जाएगा 24 से 120। ठीक है, तो 5×11 कर दो, यानी कि 55 हो जाएगा। ठीक है, 11×5=55 होता है, आप लोगों को पता होगा। तब क्या करो, एक्स बराबर लिखो, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या माइनस में है, तो जोड़ने अब घटाने के बाद भी माइनस में ही आएगा। और 55 और 88 को जोड़ कर कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास 143 मिल जाएगा। ठीक है, बटा हमारा 120 है ही। अब देखो क्या है, एक्स बराबर जो आ गया हमारे पास माइनस का
143/120 आ गया। तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं आप लोगों को बता दूं तो इसका जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे गलती दिया होगा। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमसे 1/2 और 1/4 के मध्य परिमेय संख्या पूछ रहा है। जैसे कि 1/2 है, 1/4 है, इस दोनों के बीच में भी एक कोई परिमेय संख्या होगा ना, तो आपको यहाँ पे 1/3 नहीं कर देना है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे करना होगा हमें। 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, इसको दोनों को जोड़ दो, 1/4 कर दो और बटा में कर दो 2 कर दो। ठीक है, उसी तरीके से आपको बीच का एक परिमेय संख्या हमें मिल जाएगा। ठीक है, मध्य का पूछा है ना, तो बटा में 2 करना होगा दोनों को जोड़ने के बाद। अब करो बराबर करो, तो इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 का 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, फिर 4 को काटो 2 से, कितना 2 बार में करता है, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 4 था तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, बटा में हमारा 2 था है ही। उसके बाद करो 2 और 1 कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है, और सबके बटा में 2 है। अब क्या करो, 3/4 करो, अब जब 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 3/4 दूना का 8 हो जाएगा। ठीक है, 3/8 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको मध्य परिमेय संख्या निकालना होगा। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे निम्नलिखित में किस संख्या के वर्ग का इकाई 1 होगा। किस संख्या के वर्ग का इकाई 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विषम संख्या का होता है। आप लोग ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे याद रखना, विषम संख्या का वर्ग का इकाई कितना होता है, 1 होता है, आप लोग याद रखना। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमसे पूछ रहा है कि 0.25 यानी कि 0.25 का क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे वर्गमूल पूछ रहा है। तो देखो जीरो का तो जीरो लिख दो, सिंपल सा। 25 का कितना होता है, 5 लिख दो, तो जहाँ जहाँ पॉइंट था वहीं पे आपको पॉइंट भी दे देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 क्यों लिखा 25 का मैंने, क्योंकि देखो 5 गुना 5 पर आपके पास कितना मिलता है, 25 मिलता है। ठीक है, तो 25 इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है अगर आपके पास किसी भी संख्या का कोई भी कितनी भी संख्या होगा उसका पावर में अगर जीरो दे देता है। ठीक है, कोई भी संख्या अगर इसका पावर में जीरो दे देता है। ठीक है, तो इसका मान कितना होता है, आप लोग याद रखना, किसी भी संख्या अगर उसके पावर में जीरो होता है तो उसको 1 के बराबर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, काफ़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा रहने वाला है। नहीं देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग मत देखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग सेट किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 के बाद यहाँ पे 24 आ गया, तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को डाल सकता है। बोल रहे से ऑयलर का सही सूत्र होगा। ठीक है, ऑयलर सूत्र आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ऑयलर सूत्र क्या होता है, F + V - E बराबर होता है हमारे पास 2 होता है। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देखो तो F + V - E बराबर 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। नहीं तो क्वेश्चन 25 बोलता है हमसे एक घन के फलकों की संख्या होती है, तो आप लोग याद रखना एक घन के जो फलकों की संख्या होती है कितनी होती है। ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा 6, 8, 9 या फिर 12। तो कितनी होती है घन के फलकों की संख्या, तो 6 होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर 25 का हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है हमसे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने आपको पहले बता रखा है। देखो हमारे पास दे दिया x/2, यहाँ पे अगर अच्छे से नहीं देखते तो इंग्लिश में देखो x/2 हमारे पास दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, x² - 2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो x/2 दे दिया है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे रख दो 2, लेकिन 2 का x की जगह पर हम लोग रख दे 2, और 2 का क्या है, x का क्या है स्क्वायर है, तो हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस में हमारा 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग को पता होगा, यानी कि 2 गुना 2 करना होगा। ठीक है, और माइनस में 2 है ही, और 2 गुना 2 करने के बाद कितना आता है हमारे पास, 2 गुना 2 करने के बाद 4 आता है। 4 माइनस में 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाकर कितना बचेगा, बस 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल 2 इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को आप लोग याद रखना, कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा, यानी कि जितना भी आपका एक्स का मान दिया हुआ है और जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ वहाँ पे आपको एक्स की जगह पर 2 आपको मान जो भी एक्स बराबर दिया होगा वहाँ पे एक्स बराबर उतना ही मान रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सोल्यूशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या के दुगने में कोई मान लो संख्या है, वो संख्या तो हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस संख्या को x मान लेंगे। तो हमें क्या बोल रहा है, किसी संख्या के दुगने में, क्या बोल रहा है दुगुना यानी कि इसे 2 से गुना करना होगा। 8 जोड़ने पर हमसे क्या बोल रहा है, इसी संख्या में 8 जोड़ना है, इसके दोगुने में 8 जोड़ना है, कि एक संख्या तो उसके दोगुने हम लोग 8 को जोड़ देंगे। ठीक है, और हमें क्या बोल रहा है, जोड़ने पर क्या हो रहा है, जब हम लोग इसमें 8 जोड़ते हैं हमें कितना प्राप्त होता है, 32 प्राप्त होता है। बोल रहे हैं हमसे 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा, ना कि एक्स का वैल्यू, वह संख्या हमसे पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो क्या करो 2 एक से 2 से रखने दो और बराबर में कर दो 32, और जो 8 की तरफ प्लस में है और 32 की तरफ आके यानी कि बराबर के इधर आके माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 32 - 8 हो जाएंगे। 2x बराबर हम लिखेंगे 32 में से 8 जाकर कितना बचता है आपके पास बचता है 24 बचता है, यानी कि 2x बराबर 24 आ गया। हमको निकालना क्या है, x बराबर निकालना है। तो क्या करेंगे x बराबर लिखेंगे
24/2 आ जाएगा। क्यों 2 आएगा, देखो जैसे 2 है एक के साथ गुना में, और बराबर की तरह क्या आ जाता है, भागा में हो जाता है, ठीक है, यानी कि 24/2 आ जाएगा। तो जब हम लोग x बराबर 24/2 आ गया तो 24/2 बराबर कितना होता है, यानी कि 24 को 2 भागों में बांटा जा रहा है, यानी कि 24 का आधा कितना होता है, 12 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल 12 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया, ठीक है। वो संख्या यानी कि किसी संख्या जो बोला था वो संख्या कितना 12 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए। देखो क्वेश्चन बोलता है आपसे एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। आपको याद रखना, हमेशा याद रखना, एक घनाभ में जो किनारे की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना एक घनाभ में किनारों को संख्या जो होता है कितना होता है, 12 होता है। यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है हमसे एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक घन जिसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा। देखो सबसे पहले तो घन का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कितना होता है घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, बोलोगे कि एक क्यू होता है, कितना होता है एक क्यू, यानी कि भुजा का क्यू होता है। ए मतलब क्या होता है, भुजा का क्यू, भुजा का क्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा क्या बोला है कि भुजा दिया हुआ हमारे पास 7 सेंटीमीटर, यानी कि जहाँ जहाँ भुजा है उसके जगह पर हम लोग 7 रख देंगे, ठीक है। 7 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। 7 का क्यू कहने का मतलब कि 7 का पावर 3, और 7 का पावर 3 कहने का मतलब कि 7 को 7 से ही 3 बार हमें गुना करना होगा, ठीक है। 7 को 7 से हमें 3 बार गुना करना होता है, कितना आ जाएगा, 7 गुना 7 आपको पता होगा कितना होता है, ये हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 हो जाएगा, 49 गुना में 7 कर दो, 49 गुना में 7 करो तो कितना बच जाएगा हमारे पास, इसके बराबर जो हो जाएगा 49 गुना में 7 करोगे आप, तो उसके बाद जो संख्या मिलता है 343 मिलता है, ठीक है। आप लोग याद रखना, जब आप लोग 49 गुना 7 करते हैं आपके पास 343 मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे 343 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है, यहाँ पे भी एक ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन मैं पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ। बोल रहा है आपसे किसी त्रिभुज, मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लो ये कोई हमारे पास त्रिभुज है, बोल रहा है हमसे कोई त्रिभुज है में अधिक से अधिक कितने अंतस्थ कोण हो सकते हैं, यानी कि बोल रहा है हमसे अधिक से अधिक अंदर कितने कोण हो सकते हैं, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, अंदर कितने कोण हो सकते हैं, तो 3 कोण ही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अंदर 3 ही कोण हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट बोलता है आपसे 6 सेंटीमीटर लंबा बोल रहा है, सॉरी 6 मीटर लंबा बोल रहा है, 3 मीटर चौड़ा बोल रहा है और 2 मीटर ऊंचे बोल रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, आप लोग पता होगा, आप लोग क्या पता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, लंबाई, यानी कि लंबाई को मान लो ए लिखते हैं, लंबाई गुना बी लिखते हैं, चौड़ाई को लंबाई गुना ऊंचाई, यानी कि हाइट, यानी कि एच हो जाएगा, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि एल का वैल्यू, यानी कि लंबा कितना है 6 मीटर है, गुना में बी यानी कि चौड़ाई कितना है हमारे पास 3 मीटर है। क्वेश्चन में देखो, ठीक है, एच यानी कि एच का यानी कि ऊंचाई कितना है 2 मीटर है, ठीक है। अब इसको गुना कर दो, 6 बार 7 18 हो जाएगा, 18 गुना 2 यानी कि 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 सेंटीमीटर सॉरी मीटर की हो जाएगा, क्योंकि घनाभ को हम लोग आयतन को हम लोग मीटर क्यू में लिखते हैं, फिर सेंटीमीटर क्यू में लिखते हैं, लेकिन हमारे पास अगर भुजाओं का मान हमारे पास मीटर में दिया गया तो हम लोग मीटर क्यू लिखेंगे, यानी कौन सा हो जाएगा 36 मीटर की कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 36 मीटर क्यू ऑप्शन नंबर 2 में ही हमारा सिर्फ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 बोलते हैं आपसे यदि बारंबारता हमसे पूछ रहा 7 है तो संगत मिलान चिन्ह क्या होगा। तो देखो 7 कैसे लिखेंगे हम लोग बारंबारता में, ठीक है। संगत मिलान चिन्ह में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको 4 चिन्ह दे देना, आपको क्या करना है 4 दे देना है, और एक आपको ऐसे टेढ़ा दे देना है, इनके सबको बांध देना है, कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। आपको 4 चिन्ह देना है, 4 हो गया, और एक आपको टेढ़ा देना है, जिसका मतलब है कि एक जुड़ गया, यानी कि 5 हो गया, ठीक है। अब 5 का एक सेट बनता है, तो हम लोग एक सेट लिख दिया, हम लोगों ने एक सेट लिख दिया, एक सेट लिख दिया, तो इसमें तो है नहीं सेट, ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि हमें 7 तक पहुँचना है, ठीक है। अब क्या करो 2 और हमें चाहिए ना 7 तक पहुँचने के लिए, क्योंकि 5 हम लोगों ने बना दिया, तो 2 और चिन्ह दे दो, यानी कि कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना 7 बन गया, कहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में देख सकते हो, ठीक है। 4 हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 हमसे पूछा था, 7 का मिलान चिन्ह कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है हमसे इस फिगर में हमें, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इंग्लिश में दिया है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि इस एक्स जो यहाँ पे है ना, इसका मान हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे दिया है हमारे पास 55 डिग्री दिया है, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से, यानी कि अगर चरखुट है, ठीक है। चरखुट आप लोग अच्छे से समझ रहे हो चरखुट करने का क्या मतलब है, ठीक है। अगर यहाँ पे चरखुट है, ठीक है, चरखुट है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। आप लोग पता होगा कि त्रिभुज के अंदर का कोण, यानी कि तीनों कोणों का योग मिला करके 180 डिग्री होता है। हम लोग क्या करेंगे, पहला कोण हमारे पास 55 डिग्री है, यहाँ पे देखो 55 डिग्री है वाला कोण, प्लस में करेंगे दूसरा कोण हमारे पास 90 डिग्री है, और तीसरा कोण हमारे पास x है, जो कि हमें निकालना है, बराबर कितना होता है टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। डिग्री अभी लिखना जरूरी नहीं है।
तो क्या करो 15 55 और 90 को जोड़ दो। 55 और 90 को जोड़ने के बाद कितना मिलता है 145 मिलता है। कितना मिलता है 145 मिलता है। 145 प्लस में 100 हो जाएगा बराबर में 180 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो एक्स को छोड़ दो इधर ही, एक्स को छोड़ दो इधर ही और एक्स बराबर कर दो आप लोग 180 और इधर जो 145 प्लस में था और बराबर को उधर जाके माइनस में जाएंगे 180 माइनस हो जाएगा हमारे पास 145। कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा माइनस में। अब क्या करो कि एक्स बराबर लिखो 180 में से जब 145 घटेगा तो कितना बचता है आपके पास, बस जो संख्या बचता है 35 बचता है। कितना 35 बचता है, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया, जो हमारे पास एक्स का वैल्यू पूछा था कितना आ गया 35 आ गया। कौन सा हो जाएगा 35 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आगे भी आपको 9th क्लास में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया जाएगा। ठीक है, बोलता है आपसे ओलर सूत्र बोल रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। ठीक है, एक कुछ इस तरीके से हमारा ओलर सूत्र होता है, क्योंकि आप लोग को पता हुआ क्या होता है ओलर सूत्र, ए प्लस भी माइनस ई बराबर होता है प्लस 2 होता है। इस ई को क्या किया इधर जो ई माइनस में इधर आपको लिख दिया, इधर बराबर का ला के प्लस में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी इक्वेशन में। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे दिया है, बोल रहा है कि हमारे पास कौन सा कथन इसमें गलत है। क्या हमारे पास ए बराबर फलकों की संख्या होता है, ए बराबर फलकों की, यानी कि जो हाँ एफ है, एफ का मतलब क्या होता है फलकों की संख्या होता है। तो हाँ ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो हमारा बोला क्या का कौन सा गलत है, यानी कौन सा सही नहीं है हमसे पूछा है, तो यहाँ सही है ना, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन सही है लेकिन हमारा कथन सही है, हमसे पूछा क्या है ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए। बोल रहे आपसे भी बराबर बिंदुओं की संख्या होता है, भी बराबर बिंदुओं की संख्या, तो नहीं, भी तो शीर्षों की संख्या होता है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत बोल रहा है, यानी कि हमसे सही नहीं बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा गलत इशारा कर रहा है, जो कि हमारा भी बराबर बिंदुओं की संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है सही नहीं है। ई बराबर तो आप लोग किनारों की संख्या तो बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है हमसे संख्या दे दिया कि हमसे पूछ रहा है परिसर क्या होगा। ठीक है, परिसर पूछ रहा है कि परिसर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो परिसर क्या होता है, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा संख्या कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा संख्या आप लोग देखोगे तो इसमें क्या है 9 है। ठीक है, 9 में से घटा दो सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा का संख्या कौन सा 1 है। तो 9 में से जब 1 घट जाता है कितना बचेगा 8 बचेगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है हमसे वर्ग अंतराल 10 15 की निम्न सीमा हमसे पूछ रहा है। इन दोनों में देखो निम्न सीमा अगर आपसे पूछा जाए तो इन दोनों में देखो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे हमारा निम्न के जगह पर उच्च पूछता है, ठीक है, तो उच्च पूछता तो कौन सा हो जाता है ऑप्शन, यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा आपका 15 है, तो 15 यहाँ पे राइट आंसर होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या निम्न पूछा है, तो निम्न यानी कि दोनों में छोटा कौन सा 10 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो एक घनाभ में जो टोटल फलकों की संख्या होती है कितनी होती है, आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा 10 होती है, 12 होती है, 6 होती है, फिर 20 होती है। तो आपको हमेशा याद रखना घनाभ में जो फलकों की संख्या होती है वो हमेशा याद रखना 6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नहीं देखो क्वेश्चन में 27 बोलता है निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण, 3D यानी कि जो कि जिसमें कोई आयतन होता है। ठीक है, जिसका हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, गोला, वर्ग, आयत या फिर त्रिभुज, तो कौन सा हो जाएगा। देखो ये भी आपका समतल आकृति है, ये भी समतल है, ये भी समतल होता है, लेकिन गोला जो होता है ना गोला में कुछ आयतन होता है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3D आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गोला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 39 बोलता है हमसे आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है, निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है आंकड़ों का निरूपण। तो आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा आयत चित्र, वर्ग चित्र, दंडारेख या फिर द्विदंडारेख। तो आप लोग हमेशा याद रखना वर्ग चित्र के द्वारा हम लोग आंकड़ों का निरूपण नहीं करते। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है हम इस वीडियो में टोटल 50 MCQ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है, कितने पासे को फेंक रहा है आप लोग याद रखना, एक पासे को फेंक रहा है। ठीक है, तब सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, एक पासे में कितनी संख्या होती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, ठीक है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसमें सम कौन कौन सा 2 है, 4 है, 6 है, क्या है सम संख्या है। टोटल संख्या सम कितना है 3 है। ठीक है, टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या देखो 3 आ रहा है सम संख्या, और टोटल संख्या कितना है, कितना में से 6 में से, यानी कि दोनों को काटो तो कितना में कटेगा 1/1, 3 एकम 3 और 3 दूने का 6, यानी कि 1/2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन इधर उधर है लेकिन क्वेश्चन पूरे है 50 है। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन की भुजा क्या होगा आपको पता होगा। क्या पता है कि देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन का फॉर्मूला क्या होता है 6a² होता है,
और हमें पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्र घन के भुजा हमसे पूछा है, यानी कि ए का वैल्यू पूछ रहा है। मैं आपको ऊपर भी बताया कि ए का मतलब क्या है, भुजा है, तो हमसे ए यानी कि भुजा का मान हमसे पूछ रहा है। तो 6a² बराबर यानी कि घन का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 600 लिख दो इसके बराबर। अब क्या करोगे, ए स्क्वायर के ए स्क्वायर रहने दो, 6 को भेज दो उधर, 600 बटा में आ जाएगा 6, क्योंकि इधर 6 गुना में है, उधर आके भागा में हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। क्योंकि देखो जब हम लोग 6 से काटेंगे इसको तो कितना में कटेगा, 100 बार में कटेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 100 आ गया, कितना आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू 100 आ गया। अब क्या करो यहाँ पे ए का वैल्यू निकालो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ए बराबर जो संख्या हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 का रूट हो जाएगा, 100 का रूट हो जाएगा। क्योंकि देखो स्क्वायर जब बराबर को उधर जाता है तो रूट में जाता है, तो हम लोग ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे 100 का रूट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग इसको 10 गुना 10 लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि क्या पता है, 10 जगह रूट के अंदर दो बराबर एक ही संख्या गुना में है, तो हम लोग दो संख्या के बदले एक संख्या को बाहर निकालते हैं। एक बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल 10 इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इसका परिणाम होगा, एक फासे को एक बार हम लोग फेंक रहे हैं। ठीक है, तो कितने कौन कौन सी संख्या आ सकता है, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इतनी ही संख्या होता है पासे पे। तो कितनी संख्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, नहीं कौन सा देगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 6वीं संख्या आ सकता है, 6वीं परिणाम प्राप्त हम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है दिए गए चित्र में x का मान बताए, यदि वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया है, तो आपसे कुछ सबसे पहले देखना होगा कितने भागों में बांटा गया है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भागों में बांटा गया है। तो आपको क्या करना होगा, टोटल गोला में अगर है तो इसका मान कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, 360 होता है, इसको कितना भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया है, और 6 बराबर बराबर है, तो 6 से काटो इसको तो कितना बार में कटेगा, 6 से काटोगे इसको तो यानी 6 भागा करो 360 को, तो करोगे तो कितना बार में कटेगा, आप लोग को बता रहे हो 6 बार में कटेगा, 36 कटेगा। ठीक है, 36 लगाओगे तो 6 बार में लगेगा, काट कुट उसके बाद कितना होता है, 0 बताते हैं, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 से अगर 360 को हम लोग काटते हैं तो 60 मिलता है, कितना मिलता है, 60 मिलता है, 60 मिलता है। ठीक है, कि एक स्थान का मान मिल गया, हमें 60 मिल गया। ठीक है, कोई भी एक हो सकता है, यानी कि अगर चारों छः तो आपस में बराबर है ना, 6 आपस में बराबर है, तो एक का मान मिल गया 60 मिल गया, मान लो इसी का मान मिल गया 60, तो ये भी 60 हो जाएगा, 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 ये भी 60 हो जाएगा। तो हमसे इसका मान पूछा था, ये भी 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 60 बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है आपसे मिलान चिन्ह कितना को दर्शाता है, मैंने आपको बताया अगर एक सेट है तो ये 5 हो जाएगा, दूसरा सेट है ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कर दो, और ये कितना है, जो गिन लो कितना है, ये कितना है, 4 है। ठीक है, 4 है, 1 2 3 4 है, 4 है, तो सबको जोड़ लो, 5 5 10 और 4 14 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 बोलता है हमसे वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह हमसे पूछ रहा है। ठीक है, दोनों को क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, यानी कि 10 + 20 बटा में 2 कर दो, 10 + 20 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, 30 बटा में 2 कर दो, यानी कि 30 को अगर 2 से काटो तो कितना मिलता है, 15 मिलता है। 15 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 में 2 में देखो तो 15 पे दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारा ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ, मात्र मुश्किल से 4 से 5 प्रश्न बचा हुआ है। बोलता है आपसे दिया गया D 5 - 4 दिया गया, क्या दिया, 5 - का 4 दिया, कुछ इस तरीके से हमें दिया गया निर्देशांक बिंदु दिया गया, वाई निर्देशांक यानी कि कोटि का हमसे मान पूछ रहा है। वाई निर्देशांक कौन होता है, ये जो पहला संख्या अगर इसमें है तो पहला संख्या होता है एक्स निर्देशांक होता है, और दूसरा संख्या हमारा वाई निर्देशांक होता है। वाई निर्देशांक कौन सा हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है आपसे निर्देशांक दिया गया -5 और -4, ग्राफ किस चतुर्थांश में होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, देखो इसमें होता है दोनों प्लस प्लस, ठीक है, इसमें होता है दोनों माइनस माइनस, इसमें होता है हमारे पास एक्स माइनस में होता है और वाई प्लस में होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है वाई माइनस में होता है, यानी कि एक्स प्लस में होता है, वाई माइनस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहला संख्या इसमें एक्स होता है और दूसरी संख्या इसमें वाई होता है, इसमें भी सेम ऐसे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है कि दोनों माइनस में है, इसमें क्या है, दोनों माइनस में है, तो किस चतुर्थांश में, ये हमारा पहला चतुर्थांश होता है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश होता है, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश होता है। ठीक है, तीसरा होता है। ठीक है, और हमारा चौथा होता है, कौन सा होता है, चौथा होता है। तो किस चतुर्थांश में आपका आ रहा है, दोनों माइनस में, यानी कि तीसरा में आ रहा है, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नहीं देखो, प्रश्न बोलता है दो सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम होगा। दो सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा है तो प्राप्त परिणाम कितना हो सकता है, अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पहला सिक्का को उछालते हैं तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, दूसरा संख्या को हम लोगों ने उठाया, इसमें भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। टोटल को जोड़ लो, 1 2 3 4 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 हेड 2 टेल, दो संख्या को उछालने पर कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहे आपसे A2 बटा में 3B। ठीक है, हमसे बोला क्या है, A2 बटा में है 3B है। हमसे A और B का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों जोड़ में है और नीचे दिया है बस 129 दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है A और B का वैल्यू, तो हम लोग B का वैल्यू आसानी से और A का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, दो में हम लोग क्या जोड़े कि हमारे पास 9 मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को सोचना होगा दो में क्या जोड़े कि 9 मिल जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे। यानी कि B का वैल्यू कितना आ जाएगा, B की जगह पर हम लोग को 7 रखना होगा। B का वैल्यू कितना आ गया, B का वैल्यू जो आ गया हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग A का वैल्यू निकालेंगे। ये में हम लोग 3 में हम लोग क्या जोड़े, 3 में हम लोग क्या जोड़े कि 12 मिल जाएगा। आप लोग बताओ, 3 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 12 मिल जाएगा, तो हम लोग 3 में 9 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, लेकिन 9 और 3 हमारा 12 हो जाता है। यानी कि A का वैल्यू 9 मिल गया और B का वैल्यू 7 मिल गया। यानी कि A का वैल्यू हमारे पास 9 मिल गया और इस B का वैल्यू हमारे पास 7 मिल गया। ठीक है, तो पहले हम लोगों को लिखना होगा A का वैल्यू, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले A का वैल्यू पूछा है और B का वैल्यू पूछा बाद में। लेकिन A और B का वैल्यू यानी कि 9 और 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 7 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में 41 बोलता है हमसे एक थैले में 4 नीली गेंद है। सबसे पहले देखो 4 नीली गेंद है, नीली गेंदों की संख्या कितनी है, नीली हम लोग लिख लेते हैं, नीली गेंदों की संख्या हमारे पास 4 है। ठीक है, और हरी गेंद हमारे पास क्या बोल रहा है, हरी गेंद कितनी है, हरी गेंद हमारे पास है, हरी गेंद हमारे पास 2 है। ठीक है, सिर्फ क्या बोल रहे हैं, 5 काली है। 5 कैसी है, 5 हमारे पास काली है। ठीक है, काली हमारे पास कितनी है, 5 है। हमसे बोल कर रहा है कि थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाला जाता है, नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, देखो कैसे निकालेंगे। हमसे क्या बोल रहा है, टोटल को पहले सबसे पहले जोड़ लो, 4 और 2 6 और 6 और 5 11, यानी कि टोटल आप लोग को पता चल गया कि थैले में कितनी गेंदे हैं, 4 और 2 6 और 5 11 गेंदा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस 11 को नीचे लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल से आपको 11 लिख लेना है नीचे। टोटल जोड़ने के बाद यानी कि हम इसको 11 क्या बता रहा है, 11 टोटल थैले में टोटल गेंदों की संख्या कितनी है, चाहे वो कोई भी गेंदा हो, टोटल गेंदा कितनी है, काली हरी नीली मिला करके 11 है। हमसे क्या बोल रहा है, नीली गेंद आने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमसे नीली गेंद आने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। ठीक है, नीली गेंद आने की प्रायिकता, तो देखो तो टोटल नीली गेंदा कितनी है, नीली गेंदा 4, तो 11 बटा 4, 11 के ऊपर मेरे तो 4 है, क्या हो जाएगा प्रायिकता, 4/11। 4/11 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 44 बोलता है P बराबर दे दिया हमारे पास, P का निर्देशांक दे दिया कितना, 5,4 दे दिया। हमसे पूल क्या है, x निर्देशांक या फिर भुज का मान। इसी x निर्देशांक को भुज भी बुलाया जाता है और y निर्देशांक को कोटि भी बुलाया जाता है। आप लोग याद रखना। देखो x निर्देशांक पूछ रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया कि निर्देशांक में सबसे पहला जो संख्या होता है x का मान होता है, दूसरा संख्या y का मान होता है। x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि भुज का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक होता है। देखो मूल बिंदु का निर्देशांक यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा था, आप लोग हमेशा याद रखना है 0,0 होता है। कहाँ से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु बोलते हैं। कौन सा, देखो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है क्वेश्चन में 49 बेलन का वक्र पृष्ठ, मात्र 2 प्रश्न बचा हुआ, 49 क्वेश्चन में 49 और क्वेश्चन में 50। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हमसे पूछ रहा है। तो लोग याद रखना, बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr होता है। कितना होता है, 2πr। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो लास्ट प्रश्न हमारा होने वाला है, शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है। शंक्वाकार यानी कि शंकु के आकार का, शंकु के आकार का आकृति का उदाहरण क्या हो जाएगा, जोकर की टोपी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा है जोकर की टोपी कुछ इस तरीके से होता है। आपका क्या, शंकु का आकार का है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था लोग कक्षा 8 का जो गणित का एग्जाम होने वाला है। ऐसे तो सारे विषयों को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गणित का था, और भी बाकी सब्जेक्ट का आप लोग को देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय।